एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इतिहास के प्रमुख युद्ध के बारे में देखेंगे जो एसएससी जीडी बीपीएससी 3.0 जो एग्ज़ाम होने वाली है 15 तारीख से, जेपीएससी, यूपीए पीसीएस, आरपीएफ, सीजीएल, बिहार एसएससी, जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें युद्ध के बारे में ज़रूर पूछता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और दोस्तों इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो वहाँ आप लोग ज्वाइन कर जाइए और इसका पीडीएफ को भी आप लोग पढ़िए, अपना रिवीजन करिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ था। कभी कभी आपसे ये भी पूछ देगा कि पृथ्वीराज चौहान वो प्रथम, द्वितीय और तृतीय भी ऑप्शन में रहेगा, तो याद रखिएगा तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय की जीत हुई थी। चलिए और जान लेते हैं कि तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ था, जिसमें अब गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार गया। तीसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था जो 1200 आपको 15 ईस्वी में कहीं आपको मिलेगा, 1215 ईस्वी, ठीक है, 1215 ईस्वी में, ठीक है, और कहीं आपको 1216 मिलता है। तो याद रखिएगा 1215 से लेकर 1216 के बीच में हुआ था, जिसमें दिल्ली के सल्तनत के मामलुक राजा कहने का मतलब है कि गुलाम वंश को दास वंश, मामलुक वंश, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें इल्तुतमिश के पूर्व घुरिड जनरल ताज अल दिन इल्दिज को हराया और कब्जा कर लिया था। तो तराइन का तृतीय युद्ध 1215 से 16 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध जो हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 1194 ईस्वी में, और 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच में हुआ था, जिसमें जयचंद्र की पराजय हुई थी। और वर्तमान में चंदावर यमुना नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है कि खतौली का युद्ध कब हुआ था? तो खतौली का युद्ध जो लड़ा गया था वह इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1517 ईस्वी में लड़ा गया था। 1517 ईस्वी में खतौली का युद्ध मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत के बीच में हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और उसे कैद कर लिया और फिर फिरौती वसूलने के बाद उसे रिहा कर दिया था। तो याद रखिएगा खतौली का युद्ध 1517 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, और इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हुआ और मारा गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध, कुछ पानीपत के जो युद्ध हुआ था उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे प्रथम युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित कर दिया। पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अकबर की सेना ने सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेना के खिलाफ जीत हासिल किया था। पानीपत का तृतीय युद्ध, तो पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 1761 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मराठा की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हरा दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी, सही है। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा, ये भी सही है। चंदेरी का युद्ध बाबर और शेर शाह सूरी, यही आपका गलत है। जबकि घाघरा का युद्ध बाबर और अफगान शासक के बीच में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी सुमेलित नहीं है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में, चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में 1528 में, जिसमें मेदिनी राय की हार हो गई थी, और घाघरा का युद्ध बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में 1529 में हुआ था, जिसमें अफगानों को हराया गया था। मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है
कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। तो चौसा का जो युद्ध हुआ था वह 1539 ईस्वी में हुआ था, जिसमें शेर खां और हुमायूं के बीच में यह युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं हार गया था। और इस युद्ध में शेर खान की जीत हुई और अपना नाम बदलकर शेर शाह सूरी रख लिया था। और शेर शाह सूरी भारत में दूसरा अफगान वंशीय शासक हुआ। चलिए अगला प्रश्न है कि कनौज का युद्ध कब लड़ा गया। तो कनौज का जो युद्ध हुआ वह 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में ही लड़ा गया था। इसमें भी हुमायूं की हार हुई थी और इस युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ। तो तालीकोटा का युद्ध यह इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1565 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के बीच में हुआ था। इस युद्ध को राक्षसी तंगरी का युद्ध और बनीहट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और इसी युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया और विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुका नामक दो भाइयों के द्वारा इसकी स्थापना हम्पी नदी के तट पर हम्पी के किनारे तुंगभद्रा नदी के तट पर किया गया था। दोस्तों तुंगभद्रा नदी के तट पर किया गया था और ये हम्पी को राजधानी बनाया गया था। सॉरी दोस्तों, हम्पी को राजधानी बनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था यह 1576 ईस्वी में हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में यह युद्ध हुआ, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। महाराणा प्रताप की हार हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में 23 जून को लड़ा गया था, जो भागीरथी नदी के तट पर पलासी नामक स्थान पर हुआ था। और इस युद्ध में एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी तो दूसरी तरफ बंगाल के नवाब की सेना थी और रॉबर्ट क्लाइव इसका नेतृत्व कर रहा था। और कंपनी की सेना ने नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव की सेना, दूसरी तरफ सिराजुद्दौला यानी बंगाल के नवाब की सेना थी और बंगाल के नवाब की सेना हार गई और रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि अलीनगर की संधि कब हुई थी। अलीनगर की संधि कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1757 ईस्वी में, जो अब की बार 17 फरवरी को दरोगा का एग्जाम हुआ था। इसमें यह क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था। अलीनगर की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और मोहम्मद सिराज उद्दौला मिर्जा बंगाल के नवाब के बीच में संपन्न हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में डैश और छत्रपति शिवाजी के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जय श्री प्रथम। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में जय श्री प्रथम और शिवाजी के बीच में हुआ था और यह पुरंदर का जो किला है वह महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। चलिए इसके बारे में कुछ देखते हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब की ओर से राजा जय सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। शिवाजी 23 किलो को सम्राट को सौंपने पर सहमत हुए, जबकि सम्राट ने राजगढ़ और उसके राजस्व सहित 12 किलो पर शिवाजी के अधिकार को मान्यता दी और शिवाजी ने शाही सेवा के लिए अपने पुत्र संभाजी के अधीन 5000 सैनिकों की आपूर्ति करने का वादा किया। और शिवाजी भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। 1674 ईस्वी में उन्हें औपचारिक रूप से रायगढ़ में अपने साम्राज्य के छत्रपति यानी सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया। और राजा जय सिंह राजा मान सिंह के वंशज हैं और वह सम्राट अकबर के प्रसिद्ध 9 रत्नों में से एक भी माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बीच में हुआ था। फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बीच में यह प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। तो चलिए कुछ देख लेते हैं। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से लेकर 1748 में फ्रेंच एवं ब्रिटिश के बीच में हुआ था। वहीं पर दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 ईस्वी के बीच में रॉबर्ट क्लाइव एंड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द मुगल एम्पायर नवाब ऑफ द कर्नाटक। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव और कर्नाटक के नवाब के बीच में दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से लेकर 1754 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था। वहीं पर तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से लेकर 1763 ईस्वी के बीच में फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में हुआ।
अगला प्रश्न है कि सेंट थोम की लड़ाई नदी के किस तट पर फ्रांसीसी और अनवर उद दिन कर्नाटक के नवाब के कमांडर महफूज खान के बीच में लड़ी गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अडयार नदी के तट पर। अडयार नदी के तट पर सेंट थोम की लड़ाई लड़ी गई थी। और प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉम यानी मद्रास में की लड़ाई के लिए भी याद किया जाता है, जो 1746 ईस्वी में फ्रांसीसी सेना जीत गई और कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन की सेना की बीच में लड़ी गई थी, वह हार गया। अगला प्रश्न है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो वांडीवास का जो युद्ध हुआ था वह 1760 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें यह युद्ध 7 वर्षीय युद्ध 1756 से 63 के दौरान दक्षिणी भारत में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष में निर्णायक लड़ाई थी, जिसमें फ्रांसीसी की सेना अंग्रेजों से बुरी तरह हार गई और ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर आयरकुट कर रहा था। आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता है कि वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आयरकुट कर रहा था और फ्रांसीसी सेना की कमान काम्टे डी लैली ने किया था। ये भी बात याद रखिएगा। तो इसमें फ्रांसीसी सेना का कमान काम्टे डी लैली ने किया था, जबकि आयरकुट के बीच के अधीन था। और 1763 में पेरिस संधि पर हस्ताक्षर के बाद यह युद्ध समाप्त हो गया। तो वांडीवास का युद्ध पेरिस संधि के तहत समाप्त 1763 में हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 के बीच में हुआ था, जिसमें हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ जीत हासिल की थी, जिसमें हैदर अली जीत गया था। और इस अवधि के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड वेरेलस्ट गवर्नर था। ठीक है, याद रखिएगा गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेरेलस्ट। अगला प्रश्न है कि मद्रास की संधि कब हुई थी? तो मद्रास की जो संधि हुई थी 1769 ईस्वी में हुई थी। और मद्रास की संधि 1769 ने पहले एंग्लो मैसूर यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया। यह ब्रिटिश और मैसूर के हैदर अली के बीच में हस्ताक्षरित किया गया था। अगला प्रश्न है कि मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से लेकर 1784 के बीच में लड़ा गया, जो हैदर अली, निजाम मराठा संयुक्त सेना और ब्रिटिश सेना के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध के दौरान 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र टीपू सुल्तान उसका उत्तराधिकारी बनता है। और इस अवधि के दौरान गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। अगला प्रश्न है कि मंगलौर की संधि कब हुई थी? तो मंगलौर की जो संधि हुई थी वह 1784 में हुई थी। मंगलौर की संधि 1784 में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1784 में टीपू सुल्तान द्वारा मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर के साथ इसको समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 1792 ईस्वी के बीच में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान के खिलाफ ब्रिटिश, मराठा और निजाम संयुक्त सेना लड़ रही थी। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अगला प्रश्न है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई थी, जिसमें तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। इसी समय श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसियों का भी खतरा समाप्त हो गया। और इस अवधि के दौरान गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वह 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। 22 और 23 अक्टूबर याद रखिएगा 1764 ईस्वी को हुआ था। और इस युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल शासक या मुगल बादशाह अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ रही थी। तो एक तरफ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी और एक तरफ था बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, इस युद्ध में भी अंग्रेजों की जीत होती है। और
इसके परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश का दीवानी और राजस्व अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला जाता है। कि 1765 ईस्वी की इलाहाबाद की संधि के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने डैश प्राप्त किया था। तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की जो संधि हुई थी उसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार को प्राप्त कर लिया। जो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था, वहीं पर बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इलाहाबाद में नवाब शुजाउद्दौला और सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 2 संधियां की गई। अवध के नवाब के साथ पहली संधि के तहत इलाहाबाद और कारा को नवाब ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया था, जबकि शाह आलम द्वितीय के साथ दूसरी संधि के तहत सम्राट को कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रहने के लिए कहा गया और 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई। अगला प्रश्न है कि सालाबाई की संधि कब हुई थी? तो सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में किया गया। इसमें प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम को तय करने के लिए लंबी बातचीत के दौरान मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा 17 मई 1782 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समय इस पर वारेन हेस्टिंग्स और महादजी सिंधिया के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है कि 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि किसके किसके बीच में हुई थी? तो 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में हुआ था और नाना साहेब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों और डैश के बीच में राजपुर घाट की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो अंग्रेजों और डैश के बीच में राजपुर घाट के संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यशवंत राय होलकर के बीच में, यानी अंग्रेज और यशवंत राय होलकर के बीच में राजपुर घाट की संधि हुई थी और यह संधि 1805 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणामों में से एक थी और इस संधि ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंत को चिन्हित किया था। अगला प्रश्न है कि पिंडारी युद्ध जो 1817 से लेकर 1818 के बीच में लड़ा गया था को डैश नाम से भी जाना जाता है। तो पिंडारी युद्ध को तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि सुगौली की संधि निम्नलिखित में से किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुई थी, जिसमें 1816 में हस्ताक्षरित सुगौली की संधि ब्रिटिश भारत और नेपाल सम्राट के बीच में संपन्न हुई। सुगौली की संधि ने गंडक को भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में परिभाषित किया और इस संधि के तहत अंग्रेजों ने कुमाऊं और गढ़वाल के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। चलिए कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ है, पहला युद्ध 1965 में, दूसरा 1971 में और तीसरा कारगिल युद्ध 1999 में हुआ है। वहीं पर भारत और चीन के बीच में प्रथम युद्ध 1962 ईस्वी में, ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच में, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ था। चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण युद्ध देख लेते हैं। जैसे सिंध की लड़ाई हुई थी, तो सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में, इसमें मोहम्मद कासिम ने अरबों पर अधिकार स्थापित किया और उस समय जब यह आक्रमण किया था तो उस समय राजा दाहिर का शासन था। अगला प्रश्न है कि कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में बिंदुसार के पुत्र अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग पर कब्जा करने में सफल हुआ। हाइडेस्पिसिस का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर अलेक्जेंडर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर अलेक्जेंडर की जीत हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि प्रथम कर्नाटक युद्ध डैश और डैश के बीच में लड़ा गया था। तो इसका आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो को लेकर। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। और वीडियो कैसा लगा
अच्छा लगा हो तभी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। बहुत सारा PDF वहाँ आप लोग को प्रोवाइड किया जा चुका है पहले से, और बहुत सारा सेट भी डाला जा चुका है, तो आप लोग उसको देखिए और पढ़िए अपना।